हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मंजुला पद्मनाभन का एक प्ले जिसका नाम है लाइट्स आउट। तो ये जो लाइट्स आउट है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, सच्ची घटना पर आधारित है जो कि सेंटा क्रूज मुंबई में 1982 में घटी थी। ये जो प्ले है लाइट्स आउट, ये 1984 में पब्लिश हुआ था और इसका ऑथर है मंजुला पद्मनाभन। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ 4-5 कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि भास्कर हैं, लीला है, मोहन है, नैना है, सुरिंदर है और एक इसमें नौकरानी भी है। तो एक एक करके आपको इनके बारे में भी बताएंगे और डिटेल में आपको ये प्ले भी बताएंगे। तो सबसे पहले फ़रीदा की बात करते हैं। जो फ़रीदा है वो भास्कर और लीला की मेड है, कुक है वो और एक मिडल एज्ड वुमन है जो कि एक अनटाइडी सी साड़ी पहन के रखती है और एक प्लीजेंट सा फेस है उसका, और जनरली देखा जाए तो वो एक्सप्रेशन लेस है, ज़्यादा कुछ बोलती सुनती नहीं है, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देती, अच्छे से रोबोट की तरह इधर उधर घूमती रहती है। उसके बाद भास्कर जो है वो मैन ऑफ द हाउस है, मेल मेंबर है और वो अपनी उम्र के 30 की उम्र में है, वो लेट 30s में है वो, और मिडिल इनकम लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर है। लीला की बात करें तो लीला भास्कर की वाइफ है और वो भी लगभग भास्कर की ही उम्र की है, और कुछ 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 वो ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड रहती है हर टाइम। अब बात करते हैं मोहन की। तो मोहन जो है वो भास्कर का दोस्त है और ये भी तकरीबन भास्कर की ही उम्र का है, पर ऐसे देखा जाए तो ये भास्कर से ज़्यादा एफ्लुएंट लगता है और वो स्लिम भी है और गुड लुकिंग भी है। अब नैना की बात करें तो नैना जो है वो लीला की दोस्त है, लीला की ही उम्र की है पर उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है दिखने में। और सुरेंद्र की बात करें तो जो सुरेंद्र है वो नैना का हस्बैंड है, वो भी बाकी मर्दों की तरह उन्हीं की उम्र का है। और जो सुरेंद्र है ही इज़ लार्ज एंड बर्ली, वेरी फिजिकल टाइप। तो अभी हम बात करेंगे इस प्ले के बारे में। ये जो प्ले है ये लोगों की, सोसाइटी की मेंटालिटी के बारे में बताता है। इस प्ले में ये जो भास्कर और लीला हैं ये पति पत्नी हैं और ये सेंटा क्रूज नामक जगह में मुंबई में एक बिल्डिंग में 6th फ्लोर में रहते हैं। और इनके ठीक सामने एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिन आवाज़ों से लीला जो है वो मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड है। तो जो प्ले है ये सोशल इश्यूज़ जैसे कि मिडिल क्लास साइकोलॉजी के बारे में बताता है, क्राइम के बारे में बताता है, एक्सप्लॉइटेशन जो होती है पुअर के ऊपर उसके बारे में बताता है। ये प्ले एज अ सोशल सटायर है। फेमिनिज़म जो है इसकी मेन थीम है, जिसमें इश्यूज़ हैं कुछ मेंशन, जैसे कि जेंडर सब्जुकेशन, टॉर्चर अपॉन वुमेन वगैरह। और जो इश्यूज़ हैं जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनके इश्यूज़ हैं। और रोल ऑफ द प्ले जो है वो बाय साउंड एंड साइलेंस है। प्ले में ड्रामेटिक टेक्निक्स भी यूज़ करी गई हैं प्ले में। तो मंजुला पद्मनाभन का जो लाइट्स आउट है ये रियलिस्टिक प्ले है। जो मेन थीम है प्ले की वो एसोसिएटेड है विद द इशू ऑफ अ गैंग रेप। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इसका जो मेन इशू है वो है गैंग रेप, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन का इन सोसाइटी एंड होम। घर में और सोसाइटी में जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन होती है औरत की, उसके बारे में ये सब सवाल खड़े करता है। प्ले में क्या होता है,
जो ऑथर है वो प्रेजेंट करती है एक दुनिया, ऐसी दुनिया जहाँ औरतों की, फीमेल्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जो प्ले है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। वो इंसिडेंट जिसमें एक औरत का रेप होता है आधी रात को खुले में मुंबई के सबर्ब में। ड्रामा क्रिटिक जयंत कृपालिनी जो हैं वो इस प्ले को प्योर ब्लैक कॉमेडी डिक्लेयर करती हैं और कहती हैं कि ये जो प्ले है इसमें इंसिडेंट जो है वायलेंस के, वुमेन के ऊपर जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब जो स्टोरी है प्ले की उसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ऐसे तो इसमें कैरेक्टर्स धीरे धीरे आते हैं और जैसे हमारा नॉर्मल हम डिस्कशन करते हैं, 2-3 लोगों में बात होती है, ये वैसे होता है। पर अभी हम आपको ब्रीफ इसकी स्टोरी बता देते हैं। तो लीला और भास्कर जो हैं हायर मिडिल क्लास मैरिड कपल हैं जिनको हर रोज़ अजीबोगरीब सी सेक्सुअल हरासमेंट की, औरत की सेक्सुअल हरासमेंट की आवाज़ें आती हैं अपने पड़ोस वाली बिल्डिंग से। और ये अमूमन आम ही हो गया था कि अब बहुत इनको ज़्यादा आवाज़ें आती थी, लगभग हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब ये ऑफन, इट वाज जस्ट ऑफन। तो लीला जो है बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड है और ट्रॉमेटाइज्ड है इन आवाज़ों की वजह से। और ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हैं और उसके दिमाग में इस कदर बैठ गई हैं कि वो जब सोती भी है तो उसको सोते हुए भी ये आवाज़ें उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं। उसके बाद जो ये साउंड हैं वो लीला को हिस्टेरिकल बना देते हैं। शी इज़ एबल टू हेयर टू द वॉइस ऑफ विक्टिम एंड हर क्राइज इन हर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो लीला है वो इम्प्लोर करती है भास्कर को, उसको बहुत ज़्यादा वो बोलती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि कोई एक्शन लिया जाए इस पर भास्कर इसको बिल्कुल जैसे बहरा होता है, बहरों की तरह बिल्कुल इसकी बात नहीं सुनता और जस्ट इग्नोर कर देता है इस बात को। तो जो भास्कर है वो इससे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं है इन आवाज़ों से या इन एक्शन से या इन साउंड से, क्योंकि टू ए मैन ए वुमन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्ले एंड टू हैव प्लेजर विद हर बॉडी। अब लीला जो है एक किस्म की भीख मांगती है अपने हस्बैंड भास्कर से कि वो पुलिस को बुलाए और रिक्वेस्ट करती है कि ये सब जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन सबको बंद करवाए, कोई एक्शन ले। लेकिन वो बिल्कुल भी इसको इग्नोर कर देता है, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेता है और उल्टा कुछ एक्शन लेने की जगह वो लीला को एडवाइस करता है कि तुम योगा प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, जिसके हेल्प से तुम ये जो तुम्हारे अंदर का डर है और जो तुम इस सब चीज़ों के बारे में सोच रही हो ये सब तुम्हारा कम हो जाएगा। अब जो नैना है लीला की दोस्त, उसको भी इन कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों के बारे में बताया जाता है और उसने कहीं से सुना था कि ये जो आवाज़ें हैं, जो लोकल स्लम रिलीजियस सर्मनी है वो आवाज़ें आ रही हैं। कई स्लम रीजन है कोई, वहाँ में जो रिलीजियस सर्मनीज़ होती हैं ये उसकी आवाज़ें हैं, ना कि सेक्सुअल हरासमेंट की। पर नैना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाती है और वो खिड़की से बाहर देखती है और उसको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं ये कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं है। और वो एक बहुत ही डरावना ये सीन देखती है, वो काफ़ी डर जाती है जो देखती है कि 4 जो आदमी हैं वो एक औरत को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं। और वो इतनी ज़्यादा डर जाती है, ऐसे उसकी रूह कांप उठती है जब वो देखती है 3 जो मेल हैं, वो 3 मर्द जो हैं वो एक औरत को पकड़े रखते हैं, होल्ड करके रखा होता है, और जो चौथा है वो उसको बुरी तरह से उस पर अटैक कर रहा होता है। तो ये सब मंज़र देखकर नैना तो बिल्कुल ही डिनाई कर देती है कि ये रिलीजियस रिचुअल नहीं हो सकता। पर जो मेल हैं इस प्ले में, जितने भी मर्द हैं, वो डिनाई करते हैं कि ये रेप नहीं है।
तो इनका आपस में ही चल रहा है। और जो फ़रीदा है, जो मेड है, सर्वेंट है फैमिली की, वो ऐसे रोबोट की तरह अपीयर होती है। सेम तरीके से घर का काम कर रही है फैमिली में। वो क्या करती है, कुछ चाकू और एसिड अरेंज करती है, जिस दौरान ये गुंडों की जो डिस्कशन चल रही थी करैक्टर्स के दौरान कि वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो चाकू और एसिड अरेंज करती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहती है कि ये जो क्राइम है इसको रोकने की ज़रूरत है। नैना जो है प्ले में बिगिनिंग में ये दिखाया जाता है कि वो ये जो क्राइम वगैरह है इस सब के अगेंस्ट है और वो बोलना चाहती है, लेकिन इवन बाद में क्या होता है, उसकी भी आवाज़ को दबा दिया जाता है। शी इनिशियली आर्ग्यूज़ टू कॉल द पुलिस। वो इस बात पे उसकी लड़ाई चलती है, बहस चलती है कि पुलिस को बुलाया जाए या क्या। पर उसके बाद जब उसका हस्बैंड सुरेंद्र आता है तो सब दोबारा चेंज हो जाता है, उसको बदल देता है वो। उसके बाद क्या होता है, सुरेंद्र का जो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है वो नैना की पर्सनालिटी और वो सबको ये दबा कर रखता है और नैना जो है वो चुप हो जाती है। और जैसे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं कि वो क्राइम को क्या करें, क्राइम ये जो क्राइम वो देख रहे हैं इसका क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते, कोई एक्शन नहीं ले पाते, तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम ये जो रेप सीन्स हैं इसके फ़ोटो क्लिक करेंगे और पैसे बनाएंगे, किसी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल को बेचकर ये फ़ोटो पैसे कमाएंगे और मीडिया को देंगे, पैसे कमाएंगे। और फाइनली क्या होता है, जब वो ये सब करने जा ही रहे होते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि नहीं, वो लेट हो गए हैं काफ़ी। वो जो विक्टिम है वो ऑलरेडी वहाँ से चले जाते हैं, जो बाकी वाले थे वो भी सब चले गए होते हैं, जो स्पॉट होता है वो खाली हो जाता है। जो प्ले है वो इस तरह एंड में प्रोवोक करता है ऑब्जर्वर्स को टू कॉम्प्रिहेंड वेयर द सोसाइटी स्टैंड्स व्हेन द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स सेफ्टी, इंडिपेंडेंस एंड हर आइडेंटिटी इज़ कंसर्न्ड। तो जहाँ एक औरत की सेफ्टी, इंडिपेंडेंस और उसकी आइडेंटिटी का बात आती है तो सभी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको खड़े होकर आगे आना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक सोसाइटी की कमज़ोरी भी है कि औरत पे सामने जुल्म हो रहा होता है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। फ़रीदा जो कि रोबोटिक से दिखती थी वो भी चाहती थी कि ये सब चीज़ें बंद हों। और यहाँ जो भी लेडीज़ थी इस प्ले में उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया। तो इसके अलावा जो अब थीम्स हैं ये काफ़ी रियलिस्टिक और मेंटली एक इंसान को मेंटली प्रेशर देने वाली ये चीज़ें हो रही थी जो भी उनके सामने, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। तो ये रियलिस्टिक मेंटालिटी है सोसाइटी की। तो जो थीम्स हैं इस प्ले की, लाइट्स आउट की, वो है रियलिज्म, सोसाइटल इंसेंसिटिविटी, सुप्रेशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन, पैट्रियार्कल पावर इन फैमिली। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो उनकी आवाज़ें नहीं दबाई जाती और वो कोई एक्शन ले लेती जो लेडीज़ थी। और वायलेंस भी है। तो जो मंजुला पद्मनाभन है वो आइडेंटिटी क्राइसिस शो करती है वुमेन की, जो कि सोसाइटी में रहती हैं। उन औरतों की आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताती हैं इस प्ले में। वो क्लियरली बोलती हैं और रीडर्स को ये जानने में उनकी हेल्प करती हैं कि जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी में इनको नेगलेक्ट किया जाता है, तो जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्ले था ये यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई हो। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर वो वीडियो भी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।